हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कैसे हैं? आज हम सब्जेक्ट्स की महाभारत की फिजिक्स की सेकंड क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो लास्ट क्लास में कैपेसिटेंस पढ़ा था, बेसिक जो 3 स्टेप बताई थी और जो फॉर्मूला बताया था C इज इक्वल्स टू QV। सब्जेक्ट की महाभारत C इज इक्वल टू QV जो लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना आप लोगों ने। बस इसी के से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स पढ़े थे, 3 स्टेप्स पढ़ी थी कि पहले अपन को किसी भी जो बॉडी दी उस पर चार्ज डालना है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, और तीसरा स्टेप क्या था कि इसको और जो आएगा डेरिवेशन उसको इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, आज अपन डिफरेंट अलग अलग शेप्स के कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस निकालते हैं। मैं पहला केस स्टार्ट कर रहा हूं, देखो अब। ठीक है, फर्स्ट केस स्टार्ट करते हैं। पहला मैं निकालूंगा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर्स। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर्स। अपन जो स्फेरिकल कंडक्टर्स के कैपेसिटेंस की बात करते हैं। चलो एक कंडक्टर ये मान लेते हैं, ये एक स्फीयर है और ये स्फेरिकल शेल है, इसके चारों तरफ थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, सबको समझ में आएगा और अच्छे से। ये रहा दूसरा शेल। यार ध्यान से देखना क्योंकि समझना जरूरी है इसको। इसका रेडियस है A और इसका रेडियस है B। ठीक है, इसका रेडियस A हो गया, इसका रेडियस B, और इसको करते हैं अर्थ, और इसका और चलो ठीक है, इतना समझ में आया अपना। और एक चीज कॉन्सेप्ट ये जान लो, ये है करा है मैंने अर्थिंग। अर्थिंग के बाद क्या होता है? पोटेंशियल जीरो। बस ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। अब पहली स्टेप क्या थी? पुट चार्ज। चार्ज अपन क्या रख रहे थे? पॉजिटिव Q। पॉजिटिव Q रख दो। अंदर पे मैंने रख दिया पॉजिटिव Q, यानी पॉजिटिव मैंने Q अंदर रखा। अगर आपने इंडक्शन वगैरह पढ़ा है तो आप जानते हो, अगर इधर पॉजिटिव रखूंगा तो इधर माइनस Q आना चाहिए। लेकिन यार हम ऐसे डायरेक्ट नहीं, हमने अर्थिंग भी करी है। अर्थिंग करते हैं, कैपेसिटर्स के केस में अर्थिंग करी जाती है। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं कि बाहर कौन सा चार्ज आया। लेट सपोज कि अर्थ से चार्ज आया QE। चलो ठीक है, QE जानना हमको, बस ये जानना है QE कैसा है। QE जानने के लिए क्या करेंगे? ऐसा करो, पहले QE पता करते हैं, उससे पहले अपन क्या करते हैं? दोनों स्पेयर्स के पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल निकालते हैं पहले ये वाले स्पेयर का, जो कि है A, और ये वाला हो गया B। ये स्पेयर्स के नाम दे दिए मैंने। मैं अब निकाल रहा हूं पोटेंशियल ऑफ स्पेयर A। स्पेयर A का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे यार? अगर आपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़े हैं पोटेंशियल के, तो आप जानते होंगे कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं इसी क्लास में बाद में पढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल की पूरी सीरीज निकालूंगा। लेकिन आप अगर बेसिक्स पढ़े हो तो पोटेंशियल आप जानते हो कैसे निकालते हैं। स्पेयर का क्या होता है? KQ/R। पहले तो उसका पॉजिटिव Q की वजह से होगा तो KQ/A, जो कि था रेडियस, प्लस दूसरे स्पेयर की वजह से क्या होगा? KQE/B हो गया। VB क्या होगा? KQ प्लस QE डिवाइडेड B। सुनो, स्पेयर किसी भी दो स्पेयर्स की बात कर रहे हैं तो दो स्पेयर का पोटेंशियल निकालना है, तो दो की वजह से एक तो इसका चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस, फिर इस पूरे का चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस। अब बड़े स्पेयर की बात कर रहे हैं तो उसमें टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज एनक्लोज ये लिखा डिवाइडेड रेडियस, क्योंकि इसमें पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? KQ डिवाइडेड R। ये होता है बेसिक फॉर्मूला पोटेंशियल का, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज करा है। ये फॉर्मूला देख लिया, इसको लिख लो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है यार, ये 2 इक्वेशन हो गई। यार समझ लेना, वरना अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो चला जाएगा माइंड से। आप सुनो, आप जानते हो अर्थिंग के बाद मैंने बता दिया कि पोटेंशियल जीरो करना है बाहर वाले का, इसका पोटेंशियल करना है, इधर लिख लेता हूं अर्थिंग, और V इज इक्वल टू 0। देयरफॉर
इसको 0 पुट कर दो वीवी को, तो 0 इज इक्वल टू के क्यू प्लस बी प्लस के क्यू ई डिवाइडेड बी। मैंने क्या करा है, क्यू और क्यू ई को अलग अलग कर लिया बस, और कुछ नहीं करा है। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, के क्यू डिवाइडेड बी इज इक्वल टू माइनस का के क्यू ई डिवाइडेड बी। बी से बी कैंसिल, के से के कैंसिल, इसको और कैसे लिख सकते हैं, क्यू ई इज इक्वल टू माइनस क्यू। ये आ गया, इसको कर लो फर्स्ट सेकेंड, ये हो गया थर्ड। मैंने यार पता कर लिया कि क्यू ई की वैल्यू माइनस क्यू होगी, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था इंडक्शन की वजह से इसमें माइनस क्यू आना ही चाहिए था, और ये वैल्यू आ भी गई। कितनी, माइनस क्यू। वैल्यू कितनी आ गई, माइनस क्यू। माइनस क्यू आ गई, चलो ठीक है। अब अपन ना पहली स्टेप हो गई, अपने चार्ज आ गया। दूसरी स्टेप क्या थी, डेल्टा भी पता करना। अब मैं यहां लिख देता हूं सेकंड स्टेप। ये चल रही थी अपनी फर्स्ट स्टेप, ये लो फर्स्ट, ठीक है। ये सेकंड स्टेप में कर रहा हूं, यहां सुनो। सेकंड स्टेप में डेल्टा बी निकालना है, तो डेल्टा बी क्या होता है, वी ए माइनस वी। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, वी ए माइनस वी बी करता हूं मैं, तो सुनो, वी ए तो ये रहा पूरा का पूरा, मैं लिख देता हूं के सॉरी के क्यू डिवाइडेड ए। अब इधर के क्यू ई है, क्यू ई की वैल्यू जानते हो माइनस क्यू, तो मैं इधर हल्का सा लिख भी देता हूं फ्रॉम थर्ड, या तो बेसिक के समझ गए होंगे, के क्यू डिवाइडेड बी माइनस वीबी। अब यार पहले चलो वीबी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। वीबी ये रहा, वीबी में थोड़ा सा माइनस क्यू की वैल्यू, क्यू ई की वैल्यू रखो। क्यू ई की जैसे ही वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस क्यू। माइनस क्यू प्लस क्यू हो गया 0, तो ये वीबी क्या हो जाएगा 0, इसलिए क्या है 0। ठीक है यार, तब समझ में आ गया होगा, सिंपल। अब डेल्टा बी आ गया, अब क्या लिख सकते हैं अपन, डेल्टा बी इज इक्वल्स टू के क्यू, मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं, इसको लिख देता हूं ए बी बी माइनस ए। देख लो समझ में आया, डेल्टा बी ये रहा, जो डेल्टा बी चल ही रहा था, के क्यू ये तो 0 हो गया, 0 तो कुछ रहा नहीं, तो ये के क्यू कॉमन ले लिया मैंने, ए बी का एलसीएम ए बी हो गया। समझ में तो आ गया होगा, एलसीएम ले रहा है यार, देखो जैसे ये था 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, तो इसका क्या हो गया ए बी बी माइनस ए। ये सिंपल मैंने एलसीएम ले लिया, वो आपको मैंने इधर दिखा दिया कि ये एलसीएम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना, देख लेना पीछे रिमाइंड करके। अब मैंने क्या कहा, थर्ड स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, क्या इसको C इज इक्वल टू क्यूवी वाले फॉर्म में लाना। ठीक है, इस फॉर्म में लाना जरूरी है। अब इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, सॉरी C इज इक्वल टू क्यूबी नहीं, Q इज इक्वल टू सी। सॉरी गलती हो गई, प्रिंटिंग एरर। Q इज इक्वल टू सी डेल्टा बी के फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, अब इसको C निकालना है, तो C के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा बी को नीचे, Q इज इक्वल टू डेल्टा बी बराबर C लाना है अपन को। ये अपन लाने की कोशिश करते हैं। अब देखना, इसको मैं इसमें लेकर आऊंगा बहुत अच्छे से। अपन Q के नीचे डेल्टा बी ले जाए तो वो C होता है, Q अपॉन डेल्टा बी होता है C। तो मैं सोचा मैं Q को डेल्टा बी को Q के नीचे ले जाऊं, तो ये ए बी यहां आ जाएगा, ए बी यहां आ गया, बी माइनस ए यहां आ गया, इंटू 1 अपॉन के हो गया, और ये हो गया Q इज इक्वल टू डेल्टा बी, जो कि होता है C यानी कि कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गई, ए बी अपॉन बी माइनस ए। 1 अपॉन के को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इधर मैं 1 बाय के की वैल्यू रख देता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सी कितना आ गया फाइनल अपना, ए बी अपॉन बी माइनस ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कब, जब कैपेसिटर कहां रखा है, पुट इन एयर, सॉरी पुट नहीं, केप्ट इन एयर। जब अपना कैपेसिटर कहां रखा है, इन एयर।
ठीक है। अगर ये अदर मीडियम में रखा होगा, इफ कैप्ट इन अदर मीडियम, तो इसमें क्या हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू ए बी, बी माइनस ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी जो उस मीडियम के लिए होगी। ये अपना फाइनल रिजल्ट हो गया, इसको याद रखना है एयर वाले को, वो तो सिंपल है, ये आप रिजल्ट याद करो। अपन अब बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल आइसोलेटेड। आइसोलेटेड की बात करूंगा, वो मैं इसी में बता दूंगा आइसोलेटेड आपको अच्छे से। चलो ठीक है, आगे अब देखो। चल मैं अलग से बताता हूं डायग्राम बना के। सेकेंड केस देखने जा रहे हैं, स्फेरिकल। जो मैं केस बता रहा हूं इनको प्लीज याद कर लेना। स्फेरिकल वरना अगर एक दो बार फॉर्मूले यूज कर लिए तो आपकी हैबिट में आ जाएगा। स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर कैसा होता है, एक अकेला हो गया ना यार, कितना अकेला है जरा, है ना। हाँ ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप करेंगे पुटिंग चार्ज, यानी तो ठीक है, चार्ज पुट करा, क्यू पॉजिटिव कर दिया। अब इसका पोटेंशियल सेकंड स्टेप, आइसोलेटेड कंडक्टर तो दो की तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड आर, जिधर आर और इसका होगा क्यू आर। आर है इसका रेडियस, ठीक है ना यार, रेडियस था। के क्यू बाय आर निकाल रहे हैं अपन, के क्यू बाय आर होता है इसका पोटेंशियल, जो कि आप जानते ही होंगे, जानते हो ना। और तो इस केस में डेल्टा भी कितना होगा, v माइनस 0। कोई दो स्पेयर तो है ही नहीं है, मैंने पिछले केस में दो स्पेयर थे इसलिए अलग निकाला था। तो इस केस में क्या हो गया, डेल्टा v बराबर के क्यू डिवाइडेड आर। फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी डेल्टा V, और C क्या होता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा V। इस फॉर्म में लाने की इसको कोशिश करूंगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि Q के नीचे डेल्टा V ले आओ, तो ये अलग चीज है, ठीक है। ये रहा Q, इसके नीचे डेल्टा V ले जाता हूँ, Q इज इक्वल टू डेल्टा V, क्या बचेगा, हाँ भाई Q इज इक्वल टू डेल्टा V। तो ये जो R है अपना, R अच्छे से R बना देते हैं, इस R को वहां पहुंचा देते थे, क्या हो जाएगा R बाय K, ठीक है, इतना समझ में आया। और आप एक चीज जरूर जानते होंगे कि K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K की वैल्यू डाल दो, C, ये जो C था, ये C की वैल्यू आ गई, तो C की वैल्यू क्या हो गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अगर कहां रखा है, एयर में। अगर ये किसी और मीडियम में रखा होगा तो C होता, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू R। ये एप्सिलॉन R अलग मीडियम के लिए, फॉर डिफरेंट मीडियम। तो मैं सोचता आपको दोनों समझ में आए होंगे। मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आया अच्छे से। ये स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर पढ़ लिया, इन ये दो, इनको याद, आप तो एक याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा उसी वाला। इनको अच्छे से आप याद रख लेना। आज अपन ने 2 के लिए करा है, तो अगली क्लास में अपन और 2 के लिए करेंगे। शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को ज्यादा देर तक देखना पड़े, आराम से आपका काम हो जाए। ये थे अपने छोटे छोटे डेरिवेशन। अब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।